नमस्ते और इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कैजुअल ट्रेडर से एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऑपरेटर बनने के पूरे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। एक ऐसा सफर जहां शौक एक सीरियस बिजनेस में बदल जाता है। इस ब्लूप्रिंट की शुरुआत में ही सबसे पहला और बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर एक हॉबिस्ट यानी जो बस शौक के लिए ट्रेड करते हैं और टॉप 1% प्रोफेशनल ऑपरेटर्स के बीच असल फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ कैपिटल का खेल है या बात कुछ और ही है? दरअसल इनके बीच का अंतर बहुत साफ है। एक तरफ होता है एक अमैचर सेटअप, जैसे वही पुरानी किचन टेबल, एक अकेला लैपटॉप और ढेरों इमोशनल रिएक्शंस। यहाँ फेल होने का रिस्क हमेशा सिर पर मंडराता रहता है। और दूसरी तरफ एक फुल्ली इंजीनियर्ड प्रोफेशनल ऑपरेशन, जिसमें डेडिकेटेड सर्वर्स, स्ट्रिक्ट चेकलिस्ट्स और टैक्स कंप्लायंस जैसी मजबूत नींव होती है। यही फर्क है सर्वाइवल और सक्सेस के बीच का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन 5 बुनियादी पिलर्स को देखते हैं जो एक सच में स्केलेबल ट्रेडिंग बिजनेस बनाते हैं। पहला, द प्रोफेशनल ट्रेडिंग शिफ्ट। दूसरा, फिजिकल वर्कस्पेस को ऑप्टिमाइज करना। तीसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा, डेली ट्रेडिंग चेकलिस्ट। और पांचवा, ट्रेडिंग टैक्सेस। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, द प्रोफेशनल ट्रेडिंग शिफ्ट। देखिए, एक प्रोफेशनल सेटअप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गैजेट्स पर कितना पैसा उड़ाया गया है, बल्कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के बारे में है जहां एग्जीक्यूशन कभी भी टेक्निकल कमियों की वजह से न रुके। एब्सोल्यूट रिलायबिलिटी, हाई स्पीड परफॉर्मेंस और बिना किसी रुकावट के स्केल करने की क्षमता, यही इसकी असली पहचान है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, ऑप्टिमाइजिंग द फिजिकल वर्कस्पेस। अब जरा ये नंबर देखिए, 60%। ये काफी हैरान करने वाला है। एक सही अर्गोनॉमिक फाउंडेशन तैयार करने से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स यानी हड्डियों और मांसपेशियों की तकलीफों को पूरे 60% तक कम किया जा सकता है। स्क्रीन के सामने लंबी पारी खेलने के लिए ये छोटी सी बात बहुत बड़ा असर डालती है। और उस लंबी पारी के लिए कुछ सटीक एर्गोनॉमिक बेंचमार्क्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे बैठने वाले डेस्क की ऊंचाई 27 इंच, खड़े होने वाले डेस्क की ऊंचाई 43.5 इंच और कुर्सी की ऊंचाई 17.5 इंच। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये पॉस्चर को ठीक रखने और रोजाना की थकान को दूर करने का एक टेस्टेड तरीका है। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि सिटिंग और स्टैंडिंग के बीच स्विच करने से बॉडी में ब्लड फ्लो 15% तक बढ़ जाता है। जब मार्केट में पलक झपकते ही सही डिसीजन लेना हो ना, तब दिमाग को शार्प और अलर्ट रखने के लिए ये बहुत क्रिटिकल है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, बिल्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब स्केल बढ़ाने की बात आती है तो एक प्रोफेशनल को चुनना ही पड़ता है। बेसिक 24/7 अपटाइम के लिए एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर यानी वीपीएस लें, या फिर रिसोर्स हैवी स्ट्रैटेजीज के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर जो एक्सक्लूसिव प्रोसेसिंग पावर की गारंटी दे। सिंपल सी बात है, जब स्ट्रैटेजीज कॉम्प्लेक्स होती है तो डेडिकेटेड सर्वर ही अल्टीमेट चॉइस बनता है। अब एक प्रोफेशनल अपनी कैपिटल को सेफ कैसे रखता है? स्ट्रिक्ट रिडंडेंसी लेयर्स बनाकर, जैसे अलग अलग ब्रोकर्स के बीच कैपिटल को स्प्रेड करना, अलग अलग टाइम फ्रेम्स में स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफाई करना और ऑटोमेटेड सर्वर बैकअप्स रखना। मकसद बिल्कुल क्लियर है, किसी एक सिस्टम के फेल होने से पूरा ऑपरेशन तबाह नहीं होना चाहिए। और हाँ, सर्वर की लोकेशन बहुत मैटर करती है। ट्रेडिंग सर्वर्स को फिजिकली ब्रोकर के डेटा सेंटर के पास रखने से एग्जीक्यूशन टाइम में से वो जरूरी मिलीसेकंड्स बच जाते हैं। स्कैल्पिंग और हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स में यही छोटी सी आर्किटेक्चरल एज असल गेम चेंजर होती है। चलिए अब चौथे पिलर को देखते हैं, द डेली ट्रेडिंग चेकलिस्ट। यहाँ एक काफी डीप इंसाइट है। आपके नतीजे कैसे बदलेंगे अगर हर ट्रेड को एक अंदाजे की तरह नहीं बल्कि एक प्रोसेस की तरह ट्रीट किया जाए। ये थॉट बिल्कुल हिट करता है। असली डिसिप्लिन तभी आता है जब मार्केट के हर एक इंटरैक्शन को एक सख्त प्रोसीजर माना जाए, न कि कोई तुक्का। एक ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम इन 4 कंक्रीट फेजेस पर चलता है: प्री मार्केट रूटीन, एग्जीक्यूशन और साइजिंग, इन ट्रेड मॉनिटरिंग और फाइनली पोस्ट मार्केट रिव्यू। ये स्टेप्स इमोशंस को पूरी तरह साइड में रख देते हैं और मार्केट बेल बजने से पहले, उसके दौरान और बाद में रूल्स को कड़ाई से लागू करते हैं। यहाँ जो सख्त मैथमेटिकल डिसिप्लिन है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है।
जैसे प्रति ट्रेड सिर्फ 0.5 से 1% का रिस्क लेना, कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना, स्पष्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगाना और ओवर ट्रेडिंग से बचने के साथ साथ बड़े ब्रेकआउट्स के लिए 10% का मून बैग होल्ड करना। ये रूल्स लिटरली अकाउंट को ब्लो अप होने से बचाते हैं। और आखिरी 5वां पिलर जो इस पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को एक मजबूत छत देता है, नेविगेटिंग ट्रेडिंग टैक्सेस। देखिए, यहाँ सबसे जरूरी चीज है इनकम को सही तरीके से कैटेगराइज करना। स्पेक्यूलेटिव इनकम जैसे इंट्राडे इक्विटी, उसको नॉन स्पेक्यूलेटिव जैसे फ्यूचर्स और ऑप्शंस या डिलीवरी से अलग रखना। ऐसा इसलिए क्योंकि इन पर टैक्स और लॉसेस को ऑफसेट करने के रूल्स पूरी तरह से अलग होते हैं। अब ये 4 साल का नंबर देखिए, ये स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की एब्सोल्यूट लिमिट है। इससे देखकर समझ आता है कि क्यों प्रोफेशनल ऑपरेटर्स अपने टैक्स रिटर्न्स इतनी बारीकी से फाइल करते हैं, ताकि आगे आने वाले प्रॉफिट्स को इन पिछले लॉसेस के साथ सेट ऑफ किया जा सके। ये टाइमलाइन एडवांस टैक्स पेमेंट्स को काफी प्रेडिक्टेबल बना देती है। 15 जून को 15%, 15 सितंबर को 45%, 15 दिसंबर को 75% और 15 मार्च तक 100%। इस रूटीन को फॉलो करने से ये पक्का हो जाता है कि बिजनेस अपने लीगल और रेगुलेटरी ऑब्लिगेशंस में कभी पीछे न रहे। और हाँ, एक ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशन अपने टर्नओवर की लिमिट्स पर भी पूरी नज़र रखता है। अगर डिजिटल ट्रेडिंग टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है या प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन के अंदर डिक्लेयर्ड प्रॉफिट्स टर्नओवर के 6% से कम है, तो टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है। इन अनिवार्य ऑडिट्स के लिए पहले से तैयार रहना बिना वजह की कानूनी टेंशन से बचाता है। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक आखिरी सवाल जो हर ऑपरेटर को सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या मौजूदा ट्रेडिंग सेटअप सिर्फ किस्मत के भरोसे चल रहा है या उसे हकीकत में स्केल करने के लिए इंजीनियर किया गया है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।